हमको पता चल गया, बीजेपी के ऑफिस आए हैं और पूरा बीजेपी के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। 2020 में हमने 11 सीट पर लड़ा, 4 निषाद को चुनाव लड़ाया और चारों चुनाव निषाद जो है हार गए, इसलिए कि उनके पास संसाधन नहीं होता। अंतिम समय में टिकट देने के बाद वो तैयारी नहीं हो पाता। आपको 30,000 रुपया महीना मिलता सैलरी, अभी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो रिज्यूम लेके जाता है, देखता हाँ ठीक है 30,000 देंगे, अब वो मनमानी करता है। अभी हमारे युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 30,000 में नौकरी करता है। हमने राजस्थान में गया, वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमने देखा लॉन्च अडानी को दे दिया गया। अडानी में एक मैनेजर लेवल का पोस्ट वाला लड़का से हमने देखा, बहुत ही स्मार्ट, पढ़ा लिखा, समझदार था। उनसे पूछा भाई कितना सैलरी है, तो बोला 20,000 रुपया सैलरी है। अभी आप 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे, झंझारपुर में आए थे। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि हम जातिवाद को ख़त्म करेंगे और मेरिट पे हम राजनीति करेंगे। यानी कि क्लियर बात है कि SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, जो पंचायती राज में हो या लोकसभा या विधानसभा मिलता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और जातिवाद, देखिए जाति तो हमारी पहचान है, सब आदमी अभी अपने अपने जात के लिए लड़ाई लड़ रहा, अपने अपने जात में अपने बच्चे को शादी करते हैं, जात तो हमारी पहचान है। आप किसको ख़त्म करना चाहते हैं भाई? तो ये क्लियर है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोगों की लड़ाई है कि संविधान को ये लोग ख़त्म कर देंगे, उस रोज़ देश में कुछ नहीं रहेगा और देश गुलाम हो जाएगा और जो हिटलर शाही वाला हिसाब किताब है वो लागू हो जाएगा। हमने कहा ना कि अगर संविधान को अगर मानते तो बताइए कि मैंने परसों कुछ बयान दिया, उस बयान को उनको बुरा लगा होगा। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो उनको बुरा लगेगा। हमने तो कई बार बोला कि मोदी जी शाहरुख खान सलमान खान के जैसे लगते हैं, तो सलमान खान शाहरुख खान हो गए। हम वो खुद ही बोलते रहे कि हम चौकीदार हैं। तो मैंने बात ताली बजाने की बात किया, उसने अपने ऊपर ले लिया कि हमको इस तरीके से कहा गया, हमने उनके जैसे कहा। तो ये देखिए कि अभी हमारा बात विवाद हो सकता था। हमें Y+ सुरक्षा मिला था और Y+ सुरक्षा कोई किसी मोदी जी का नहीं था, वो भारत सरकार का था, देश के जनता के खर्चे से वो चल रहा था। तो अगर वो अगर दिया गया तो कोई प्रक्रिया था, हमारे जान माल का खतरा था, इसलिए उन्होंने दिया। और अगर हटाने की भी बात होगा तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होगा कि हमारे अगर खतरा नहीं है तो हटाया जाए। और हटाने के लिए भी सिस्टम बना है कि अगर Y+ है तो Y कीजिए, फिर उसके नीचे लाइए, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कीजिए। तो वो आपने प्रक्रिया नहीं निभाया। आप एकदम हिटलर के जैसा, राजा के जैसा, मालिक के जैसा, देश का मालिक के जैसा आपने एक बार में बगैर नोटिफिकेशन दिए हुए आपने विड्रॉल कर लिया। तो यही हमको दिक्कत है ना कि आप देश का संविधान को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आज आप 2 मुख्यमंत्री को क्यों जेल में डाल दिए हैं? क्यों आपने जनता का वोट दिया हुआ विधायक को, सांसद को आप क्यों अपने पैसा के दम पर खरीद ले रहे हैं? आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप अडानी हो, अंबानी हो, बड़े बड़े उद्योगपति को डरा के, धमका के, नोटिस भेज के और उससे आप चंदा ले लेते हो और वही चंदा के पैसे से देश के जनता का अपमान करते हो। ये क्यों करते हो? जो चंदा नहीं देता उसको आप जेल भेज देते हो, या जो किसी को बड़ा टेंडर दे देना, बड़ा ठेका दे देना, एयरपोर्ट को लीज पे दे देना और उसके कारण आप उससे बड़ा पैसा उगाही करते हो। भाई आप बताइए, हमारे देश का सारा सरकारी संपत्ति को आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो? आप बताइए, हमारा जो युवा जो सरकारी सिस्टम पे काम करता है उसको 70-80 हज़ार रुपया महीना मिलता सैलरी, अभी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो रिज्यूम लेके जाता है, देखता हाँ ठीक है 30,000 देंगे, अब वो मनमानी